लिए किसानों की डीजल की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में आज डीजल की कीमत लगभग 90 रुपये प्रति लीटर है। प्रदेश का किसान जो अत्यधिक मेहनती है, कभी ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, अन्ना पशुओं से किसी तरह अपने पूरे साल की फसल को बचाता है, पर वह जब बाजार जाता है तो उसकी मेहनत का पूरा मूल्य उसे नहीं मिलता है। किसानों की बदहाली का मुख्य कारण कर्ज का बोझ, फसल का उचित दाम न मिलना, मौसम की अनिश्चितता और संसाधनों की कमी है। सरकारी वादों और बदतर हालात से उसकी कमर टूट चुकी है। जनपद चित्रकूट में रामपथ गमन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या उत्तर प्रदेश में सर जहाँ जहाँ किसानों की ज़मीन ली जा रही है, औने पौने दाम पर और बिना सर्किल रेट बढ़ाए उत्तर प्रदेश सरकार में किसानों की ज़मीन ली जा रही है। कर्ज के बोझ और मौसम की बारिश बेरुखी को सहता है, अन्नदाता होकर भी भूखा सोता है। मेहनत की लकीरें माथे पर गहरी है, पर उसकी मजबूरियों से दुनिया अनसुनी एवं बहरी है। माननीय अध्यक्ष जी, जिन गांव में चकबंदी हो रही है वहाँ भी उस संचालक चकबंदी एवं बंदोबस्त अधिकारी द्वारा रसूखदार लोगों के हिसाब से भूमि आवंटन करते हैं। चित्रकूट में भी भयंकर भ्रष्टाचार है और चित्रकूट में एक चकबंदी अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा गया है। किसानों की सहायता एवं कृषि योजनाओं का लाभ किसानों को तक पहुंचाने के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों के सर 303 में से 273 पद खाली हैं और 50 जिले तो ऐसे हैं जहां पर एक भी कृषि विस्तार अधिकारी नहीं है सर। जब सर खाद का समय आता है और ये आंकड़े बताते हैं जो सरकार द्वारा आंकड़े की सरकार के पास लगभग 40 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है, जिसकी उत्तर प्रदेश में जो ज़रूरत है 32 लाख मीट्रिक टन है। लेकिन जब खाद का समय आता है तो किसानों को 3-3, 4-4 दिन लाइन में लगना पड़ता है, पुलिस की लाठियां भी खाना पड़ता है, पर आसानी से किसानों को खाद नहीं मिलती है। जनपद चित्रकूट समेत पूरे प्रदेश का किसान अन्ना पशुओं, नीलगाय, जंगली जानवरों, बंदरों आदि जंतुओं से अत्यधिक परेशान है और इन समस्याओं से स्थायी छुटकारा सरकार को दिलाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार में किसानों को आधुनिकीकरण जोड़ने एवं तकनीकी सुविधा आसानी से उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से किसान मित्रों का चयन किया गया था, लेकिन 2017 से ना तो इन किसानों की बहाली की गई और ना ही इन्हें मानदेय प्रदान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पहला प्रश्न करना चाहूँगा कि भारत रत्न डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की 2006 की रिपोर्ट कहती है कि यदि सरकार वास्तविक में किसानों को खुशहाल एवं समृद्धशाली बनाना चाहती है तो किसानों को फसल की कुल लागत सीटू पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देना चाहिए। क्या सरकार उनके आयोग की सिफारिशों को लागू करके उत्तर प्रदेश में C2 + 50% के फार्मूलों को लागू करके MSP देने पर विचार करेगी? आपके माध्यम से मानवर मेरा जो दूसरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष जी, सरकार हमेशा इस बात को कहती है कि प्रदेश में जो वैकेंसियां भरी जा रही उसमें आरक्षण की व्यवस्था की जा रही, पर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि UPSSC द्वारा दिनांक 4/3/24 को कृषि तकनीकी सहायक AGTA के 3,446 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया, जिसमें भयंकर आरक्षण घोटाला किया गया। कुल पदों के सापेक्ष OBC को मिले पद 629 जबकि मिलना चाहिए था 930। SC वर्ग को मिले 509 पद जबकि मिलना चाहिए था 723 पद। TWS को जितने पद मिलना चाहिए उनको मिले, लेकिन बैकवर्ड और SC के आरक्षण में घोटाला किया गया। किसान ये मूल्य की लागत से इसका क्या मतलब है? सर किसानों से संबंध विषय। अरे किसानों के तो आप 6 घंटे बात करते रहे, विषय प्रश्न के ऊपर पूछिए। जी जी सर मेरा केवल इसमें ये पूछना है कि जो वैकेंसी भरी गई थी इसमें सर इसकी भर्ती प्रक्रिया को माननीय मंत्री जी अवगत कराने की जो पेपर सर 13 जुलाई को हो गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 22,000 बच्चों को बुलाया गया था, उसको कब तक इस भर्ती को पूर्ण कर लिया जाएगा? और सर 2018 की वैकेंसी में एक वेटिंग लिस्ट बनती थी, क्या इस भर्ती में लागू करने का काम करेंगे? और आपको सर तीसरा मेरा लास्ट क्वेश्चन अगर आपके अंदर तो सर कि चूँकि उत्तर प्रदेश में किसानों को आज भी कर्ज माफ़ी का पूर्ण लाभ नहीं मिला, आज भी किसान परेशान है, तो क्या माननीय मंत्री जी 2025 तक दिन भी लघु सीमांत और बृहद किसानों ने कर्ज लिया है क्रेडिट कार्ड का, जो भी इतना भारी भरकम बजट हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार 2025 तक सभी किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेगी कि नहीं करेगी? मंत्री जी, जो मूल प्रश्न है और मूल प्रश्न से संबंधित जो अनुपूरक हैं उससे संबंधित कुछ अनुपूरक होंगे, आप उसका उत्तर दीजिए। बाकी आपको उत्तर देना चाहिए उसका तो दीजिए प्लीज। अभी तो उत्तर प्रश्न आया, अभी तो उत्तर नहीं आया, लंबा इन्होंने इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया ना। दिया
मैंने शॉर्ट कर दिया। उसमें से कुछ भी मूल प्रश्न से नहीं था। हाँ, जो उस मूल प्रश्न से संबंधित अनुपूरक है, आप उसका भी प्लीज जवाब दे दो। प्रारंभ में इन्होंने डीजल की बात कही कि उत्तर प्रदेश में 90 रुपए से ऊपर डीजल की कीमत है, ऐसा इन्होंने बताया। उत्तर प्रदेश में जो डीजल की कीमत है वो 87 रुपये 80 पैसा है, और ये केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यानी अनेक राज्यों से कम 20 राज्यों से भी ज़्यादा कम उत्तर प्रदेश की डीजल की कीमत पिछले 3 वर्षों से लगातार बनी हुई है। उसके पहले भी उत्तर प्रदेश सबसे कम वैट लगाने वाला राज्यों में से एक राज्य रहा है। जब से योगी जी की सरकार आई, वैट की कीमतों में हम लोगों ने किसी प्रकार की वृद्धि नहीं किया है, और इस नाते जो आपने लंबा चौड़ा भाषण दिया उसका कोई आधार नहीं है। दूसरा, किसानों को सुविधा मिले इसके लिए हम लोग निरंतर लागत उसका कम हो और आमदनी बढ़े, उसके लिए हम लोग निरंतर उनको बड़े पैमाने पर 50% अनुदान पर बीज, दलहन तिलहन के उत्पादन के लिए हम 100% निःशुल्क मिनी किट उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और राज्य में इस साल अभी रबी के इस साल माने अब लगभग ये वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, 11,47,941 किसानों को हम लोगों ने इस सुविधा से युक्त किया है, और लगभग निःशुल्क मिनी किट में 34,703 किसानों को हमने निःशुल्क मिनी किट वितरित किया है। तो यह समाजवादी पार्टी की सरकार में यह व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार लगातार, आपने खाद की चर्चा किया था, और आपने खाद और उपकरणों की बात कही। उपकरणों के दृष्टि से हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाए हैं। SMAM के अंतर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के भीतर उनको कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान मिलता है। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की स्कीम के ऊपर हम लोग भी 50% अनुदान देते हैं। फार्म मशीनरी बैंक पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उनकी सरकार ने 80% पर अनुदान पर भी आज कृषि यंत्रों को उपलब्ध करा रही है। 10 लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों पर हम लोग 8 लाख रुपया अनुदान दे रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, 4 बार आपकी सरकार रही रिलायंस की, 1 बार रही अखिलेश की, कभी किए थे। तो जो आप दम भरते हो इस तरीके की बात, कहाँ का सवाल और कहाँ की बातें, चकबंदी की बात आप ले आकर के कृषि विभाग से पूछेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि चित्रकूट से इलाहाबाद की सड़क बनाओ, तो आप सोचते हो कि आसमान में वो बन जाएगी। योगी जी की सरकार पर्याप्त मात्रा में किसानों को मार्केट रेट के हिसाब से उनको बातचीत करके और उनकी जमीन को अधिकृत कर रही है और तुरंत कंपनसेशन दे रही है। आपकी सरकार नहीं है कि जिस तरीके से आपने अनिल अंबानी के लिए गोलियां चलवाई नोएडा और गाजियाबाद में, कभी उत्तर प्रदेश का किसान उसको भूल नहीं सकता। और डालमिया जी के लिए, संजय डालमिया के लिए दुर्ग सीमेंट पर जो आपने गोलियां चलवाई, समाजवादी पार्टी की सरकार में धरती पुत्र की सरकार थी। योगी जी की सरकार में इस तरीके की कहीं पर घटना नहीं हुई है, और इसलिए आपके सवालों का मैं पूरा ठीक प्रकार से जवाब देता हूँ। प्रश्न संख्या 5।